लाइसेंस के बेचने की अनुमति मांगी थी आजम खान ने सीतापुर जेल से। तो ये कितने लाइसेंस आजम खान के पास हैं, कितने आपके लाइसेंस नाम है, अब्दुल्ला आजम के नाम कितने हैं? देखिए, आजम खान साहब के नाम 3 लाइसेंस हैं और यहाँ से नोटिस इशू हुआ था पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 ही लाइसेंस रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने तीसरा लाइसेंस जो है वो बेचने की अनुमति मांगी है। सरेंडर कर देंगे तीसरा लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस कितने? मेरे पास शायद सिर्फ 2 हैं और अब्दुल्ला आजम के पास? उनके पास 1 है रिवॉल्वर का। फिलहाल हथियार कहाँ है, असला कहाँ है जो लाइसेंस के आपके? वो जमा है, इलेक्शन के वक्त से ही जमा किए थे, उसके बाद हम लोगों ने लिए ही नहीं वापस। तो सरकार के पास जमा है या किसी? नहीं, मुझे पूरी सही तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है असलहे की किसी दुकान पर जमा है। तो अब ये बेचने की बंदूक को अनुमति दे दी है उनको, तो ये बंदूक बेचे जाइए जी। मैम, ये एक सरकार का और कोविड-19 जैसा यहाँ पर हिंदुस्तान में महामारी फैली हुई थी, इसको लेकर वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें अबाउट 60 और के ऊपर भी वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें पी ने भी कराया और सभी नेता कराए, तो इसका आपको लेकर आप इसमें वैक्सीनेशन कराएंगी क्या, किस तरीके से? जी करवाऊंगी। अभी फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसे नहीं करवाया, लेकिन करवाऊंगी बाद में। तो इसे कोविड के जो वैक्सीनेशन है इसके लिए क्या जनता से बाकी अगर इसमें कोई रिलीफ मिलता है तो? नहीं, जनता तो लगवा ही रही है मेरे ख्याल से। ये रामपुर शहर में भी लगना शुरू हुई होगा। जनता खुद जागरूक है। देखिए, मैं पूरी तरह से किसानों के इस संघर्ष में, उनके आंदोलन में पूरी तरह से मैं उनका समर्थन करती हूँ और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो है वो किसान है। और मुझे लगता है अब के तमाम नेतागण जो हैं बंगाल जा रहे हैं, हर जगह इलेक्शंस की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं, तो किसानों के पास क्यों नहीं जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा वो लोग सड़कों पर पड़े हैं और ठंडी का भी मौसम, शदीद ठंड भी निकल गई, अब शदीद गर्मी का ही मौसम आ रहा है और उस हज़ारों की तादाद में कई हज़ार उसमें किसान हैं और 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। तो इस पे सरकार के किस रवैये का क्या कहेंगे इस रवैये? मैं यही कहूँगी कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक किसानों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा और मेरी पार्टी का सवाल है, मैं और मेरी पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। देखिए, ये रैली इस शहर से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि इसी शहर में समाजवादी पार्टी के लोगों पर, समाजवादी पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि गए हैं असेंबली में, लोकसभा में, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और इस शहर के लोगों पर भी बहुत जुल्म हुआ है। अच्छा, इस शहर के लोगों का भी गुनाह क्या था? इस शहर के लोगों का गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने रामपुर से, स्वार से, चमरवा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर भेजा है। इसी गुनाह की उन्हें सजा मिली है। मैम, अब यहाँ पे जो डीएम साहब थे जिनके दौर में कार्रवाई हुई, कमिश्नर उनको बना दिया गया, नए जिला अधिकारी यहाँ हैं, तो क्या आप उनके रवैया और किस तरीके से उनको देखना चाहिए? देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलता है और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब यकीनन बदलाव होगा और इस शहर में भी प्रशासनिक बदलाव हुआ है और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ही बदलाव है और कुछ बेहतरी की उम्मीद भी है। देखिए, ये जो रैली हो रही है एक तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की जो कोशिशें हैं उन्हें रोकने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और जिसकी की इजाज़त हमें संविधान भी देता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, रैली।
तो ये रैली जौहर यूनिवर्सिटी से जाएगी तो शुरू की जाएगी, कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक इसका प्रोग्राम है कॉलेज का? ये जौहर विश्वविद्यालय से शुरू होकर फिर कई जिलों से होती हुई और लखनऊ जाएगी। तो ये खास तौर से जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां के और उनके परिवार पे उसके लिए है जी। ये खास तौर से यूनिवर्सिटी और आजम खां के परिवार और इस शहर के बेगुनाह लोगों का, खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ एक आंदोलन है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम साइकिल रैली का, ये जौहर यूनिवर्सिटी से ही क्यों शुरुआत हो रही है? ये जौहर यूनिवर्सिटी से ये एक अफसोसनाक बात है कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के द्वारा एक शिक्षण संस्था के लिए रोज बुलडोजर तैयार खड़ा है कि कब इसके गेट को गिरा दिया जाए और कब इसकी दीवारों को तोड़ दिया जाए, कब इसकी लाइब्रेरी को बर्बाद किया जाए। लेकिन हम आभारी हैं अपनी न्यायपालिका के, अपने माननीय उच्च न्यायालय के, जिन्होंने अभी तक बावजूद इसके कि प्रशासन ने हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन इस यूनिवर्सिटी को टूटने से बचाया है। तो ये यूनिवर्सिटी पे जो आरोप आए, इतने मुकदमे दर्ज यूनिवर्सिटी को लेके, तो ये किस तरह का ये? देखिए, यूनिवर्सिटी पर तो छोटी चीजों को निकाल कर 4, 6, 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी जो प्रशासन ने ये किया है कि यूनिवर्सिटी को सीलिंग एक्ट के तहत जो 12.5 एकड़ जमीन शायद रख सकते हैं, उस जमीन को छोड़कर और बाकी सारी जमीन के रिकॉर्ड्स बदलवा दिए हैं और वो सरकार को दे दी गई है। लेकिन ये जितनी भी जमीन थी ये हमें सरकार ने नहीं दी थी, बल्कि कैबिनेट का फैसला था और ये जमीन की हमने खरीदने की इजाजत मांगी थी शासन से। शासन ने हमें जमीन खरीदने की इजाजत दी थी और ये सारी जमीन जो है ये खरीदी हुई जमीन है यूनिवर्सिटी की। तो ये देखिए, कौन सी यूनिवर्सिटी 12.5 एकड़ में बन सकती है? सारी यूनिवर्सिटीज की ये खरीदी हुई जमीनें हैं। जहाँ तक ये कहना है कि उसमें ये शर्त थी कि चैरिटी के काम होने चाहिए, तो चैरिटी के भी बहुत काम हुए हैं, क्योंकि बराबर वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते रहे हैं और भी तमाम चैरिटी का वर्क होता रहा है। और ये बताइए, किस CBSE स्कूल में ट्रस्ट से जुड़े हुए रामपुर पब्लिक स्कूल्स भी हैं, वहाँ गरीब बच्चों के लिए या बीड़ी वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, या जिनके फादर और मदर नहीं हैं उनके लिए सिर्फ 20 रुपए फीस है। किस CBSE स्कूल में पूरे हिंदुस्तान में 20 रुपए फीस में बच्चे पढ़ रहे हैं? तो ये एक आजम खां के सियासी दुश्मनी थी या शिक्षण संस्थान को, इसे क्या मानती है? देखिए, मैं तो यही मानती हूँ, दुश्मनी एक व्यक्ति से हो सकती है, परिवार से हो सकती है, लेकिन एक शिक्षण संस्था से क्या दुश्मनी है? जो शिक्षण संस्था देश हित के लिए काम कर रही है, आपके देश की जनता को शिक्षित कर रही है, एजुकेट कर रही है, तो शिक्षण संस्था से क्या दुश्मनी है? और आपको तो आजम खां साहब का आभारी होना चाहिए कि जो जिला पहले शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ था